सांवेर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। आपको बता दें कि रिटर्निंग अधिकारी से उनकी बहस हो गई और बीजेपी प्रत्याशी तुलसी सिलावट मौके पर पहुंचे। कांग्रेस जिला अध्यक्ष सदाशिव यादव पर बूथ एजेंट बनने का बीजेपी ने आरोप लगाया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रही है, सांवेर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया, रिटर्निंग अधिकारी से उनकी बहस हो गई। बीजेपी प्रत्याशी तुलसी सिलावट मौके पर मौजूद थे और कांग्रेस जिला अध्यक्ष सदाशिव यादव पर बूथ एजेंट बनने का बीजेपी ने आरोप लगाया है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता हमें लगातार अपडेट दे रही हैं। सांवेर से वैभव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वैभव, अभी क्या तस्वीर देखने को मिल रही है, क्या परिस्थितियां हैं? क्योंकि कई आरोप यहां पर बीजेपी ने भी लगाए हैं, कुछ हंगामा भी देखने को मिला है। वाद विवाद की स्थितियां तो हर क्षेत्र से सामने आ रही है, लेकिन उनको मैनेज करने के लिए क्या तैयारियां? बिल्कुल जी, देखिए सांवेर विधानसभा हम शुरुआत से ही कह रहे हैं और पिछले जो आंकड़े बताते हैं एकदम यहाँ पर कांटे का मुकाबला है। दोनों ही प्रत्याशियों के साथ साथ दोनों ही राजनीतिक मुख्य दल जो हैं भाजपा और कांग्रेस की साख दांव पर लगी हुई है। ऐसे में एक एक वोट बहुत अहम हो जाता है। मैं आपको बता दूं, अभी हाल ही में इंदौर में जो इंडेक्स कॉलेज है उसको पोलिंग बूथ बनाया गया है। वहाँ पर बीजेपी का ऐसा आरोप है कि कांग्रेस के जो जिलाध्यक्ष हैं सदाशिव यादव वो बूथ एजेंट बने हुए हैं, जबकि नियम के तौर पर जो वहाँ के लोकल वोटर होते हैं वही बूथ एजेंट बन सकते हैं। तो ऐसे में भाजपा के कार्यकर्ता तमाम जो है वहाँ पहुँचे। उनमें जो प्रत्याशी हैं तुलसी सिलावट खुद वो वहाँ पहुँचे और जो रिटर्निंग अधिकारी थे उनसे उन्होंने ये तक कहा कि आप मुझे नियम बताइए, किस तरह के यहाँ नियम और ये कैसे यहाँ पर बैठे हैं। हालांकि वो अंदर बैठे हुए हैं या नहीं इस बात की पुष्टि नहीं, लेकिन भाजपा कार्यकर्ताओं ने इस तरह के आरोप लगाए और काफ़ी गहमा गहमी रही। और तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि बहुत तीखा एकदम माहौल है। जुबानी हमले तो शुरुआत से हो ही रहे थे। अब ऐसे में जिस तरह की घटना होना कोई बड़ी बात नहीं है। कोई उम्मीद इस तरह की ऐसा नहीं था कि उम्मीद नहीं होगी लोगों को। हालांकि इस तरह की चीज़ों को, इस तरह के वाद विवाद को चुनाव आयोग के अधिकारी मैनेज करते हैं। उनको इस तरह की बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर इस तरह की सिचुएशन बनती है तो उससे कैसे निपटना है। तो फिलहाल मतदान जो है सभी विधानसभाओं की, अगर खासतौर पर सांवेर की बात करें तो तमाम मतदान केंद्रों पर जो है मतदान चल रहा है। हालांकि दोपहर का वक्त हो गया है, लोग अपने अपने घरों में खाना खा रहे होंगे या जो भी उनके रूटीन काम कर रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं गति थोड़ी स्लो हुई है। हालांकि अब तक अगर बात की जाए तो करीब 40% के आसपास जो है यहाँ पर वोटिंग प्रतिशत मतदान हो चुका है। लेकिन फिर भी अब दोपहर के बाद शाम ढलते ढलते ये रुझान और बढ़ेगा और लोग ज़्यादा दिलचस्पी दिखाएंगे। बिल्कुल वैभव, ये कह सकते हैं कि ये सीट बेहद ही दिलचस्प बनी हुई है। वाद विवाद इधर से सामने आया है। हालांकि अभी क्या कोई प्रतिक्रिया इस पर सामने आई है? क्या खुद तुलसी सिलावट ने इस पूरे मामले को लेकर मीडिया के सामने कुछ कहा है? क्योंकि तस्वीरें जरूर कैद हुई हैं जब वो अधिकारी से बात करने के लिए पहुंचे थे। बैरिकेड के पीछे अधिकारी और तमाम पुलिस बल भी मौजूद था। वहां पर भी थोड़ा सा गहमा गहमी का माहौल नजर आया था। देखिए, मैं आपको बता दूं कि तुलसी सिलावट जो भाजपा के प्रत्याशी हैं उन्होंने तो साफ तौर पर ये नहीं कहा मीडिया के सामने, लेकिन जो उनके साथ जो बीजेपी के प्रवक्ता थे उमेश शर्मा, उन्होंने जरूर इस तरह के आरोप लगाए कि ये विवाद कांग्रेस जबरदस्ती उपजा रही है। मैं एक बात और बता दूं आपको, इंडेक्स कॉलेज में जो बूथ बनाया गया है, मतदान केंद्र बनाया गया है, शुरुआत से विवादों में कांग्रेस इस तरह के आरोप लगा रही है कि प्राइवेट कॉलेज में आप किस तरीके से यहाँ पे मतदान केंद्र बना सकते हैं। ऐसे में एक सवाल और भी उठता है, मैं आपको बता दूं जिया, जब आचार संहिता लगी थी तब उस दौरान 2,64,000 मतदाता काउंटिंग किए गए थे, मतलब कि 2,64,000 मतदाता थे। लेकिन इंडेक्स कॉलेज में जिस तरीके से कांग्रेस ने आरोप लगाए थे कि मतदाताओं की संख्या बढ़ा दी गई है, वहाँ के जो कॉलेज में स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनको वोटर लिस्ट में नाम जोड़ा जाता है, उसके बाद 2,70,000 हालांकि संख्या पहुंची है। तो शुरुआत से ही कांग्रेस तरह के आरोप लगा रही है। प्रेमचंद कुड्डू खासतौर पर जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो बार बार इंडेक्स कॉलेज भी जाते रहे हैं और कई बार उन्होंने इस तरह के आरोप लगाए कि अधिकारी जो है या चुनाव में जो ड्यूटी में जो लोग हैं वो भाजपा के समर्थन में काम कर रहे हैं। हालांकि इस तरह की पुष्टियां कभी नहीं हुई हैं, लेकिन जाहिर सी बात है राजनीतिक दल हैं, अपने अपने एक दूसरे के आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। कहीं ना कहीं चुनावी माहौल में जो अपना पक्ष मजबूत करने के लिए इस तरह के आरोपों को और बल दी जाती है। बिल्कुल वैभव, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। नजर आप बनाए रखिए हर स्थिति पर, आगे आपसे अपडेट्स हम लेंगे। तो ये पूरा वीडियो निकलकर सामने भी आया है। हालांकि वाद विवाद की स्थिति अब नहीं है, सब नियंत्रण में है। अधिकारियों से भी बात की, खुद तुलसी सिलावट मौके पर पहुंचे और उन्होंने भी अधिकारी से बात की। अगर ये चैलेंज करेगा तो उनका पोलिंग एजेंट चैलेंज करेगा, एडमिनिस्ट्रेशन क्यों चैलेंज कर रहा है? उनका पोलिंग एजेंट चैलेंज करेगा। कांग्रेस का जो उम्मीदवार बैठा है
आपको पार्टी नहीं बनना चाहिए। उनका पोलिंग एजेंट चैलेंज करेगा। मत करो आप, हाँ दबाव में मत आइए। यादव का ये बूथ ही नहीं है। क्या भाई कलेक्टर साहब को राइटिंग में हम कंप्लेंट कर रहे हैं। चलो अशोक क्या कंप्लेंट कर रहे हैं। सदाशिव यादव तो बैठी नहीं सकते। पोलिंग बूथ का ही नहीं है, ये कैसे बैठेगा सदाशिव यादव। विधानसभा बैठने को विधानसभा उसी मतदान केंद्र का होना चाहिए ना। आवश्यक है, मेरी पोलिंग एजेंट के लिए आवश्यक है उसी क्या नियम